दुनिया को फिर एक नया हुक्मनामा मिला है। ये हुक्म संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नहीं दिया गया, किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत से भी नहीं सुनाया गया। इसे सीधे व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। जैसा आजकल वो कर रहे हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो दुनिया के राष्ट्रपति हैं, जब चाहे एक नया अनाउंसमेंट दुनिया के लिए कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का तुगलकी फरमान अपनी तरफ से सुना दिया है। आप इसे ट्रंप का तेहरान टैरिफ भी कह सकते हैं। ट्रंप ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला तुरंत लागू होगा। सवाल यह कि इतने बड़े फैसले पर व्हाइट हाउस ने अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज क्यों नहीं जारी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के गजब हालात है। इतना बड़ा फैसला जो करोड़ों अरबों के व्यापार का वारा न्यारा कर सकता है, वो भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो सुना रहे हैं, जिसका असर ईरान के साथ बिजनेस करने वाले अब दर्जनों देशों पर पड़ने वाला है। साफ है कि 25% टैरिफ का ये ट्रंप का हंटर भारत के लिए भी गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि भारत ईरान के साथ सबसे अधिक व्यापार करने वाले टॉप 5 पार्टनर देशों में से एक है। भारत पर पहले रूस से तेल खरीदने के चलते टैरिफ ट्रंप बढ़ा चुके हैं। अब ईरान के साथ व्यापार को लेकर नई टैरिफ थोपने की कोशिश भी ट्रंप एक बार फिर से कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, अमेरिका पहले ही भारत पर 50% का टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ गया तो कुल टैरिफ अमेरिका से लगने वाला वो 75% हो जाएगा। यानी भारतीय सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा और यहाँ अमेरिका सामान जो आता है उस पर भी काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ जाएगी। और 75% का टैरिफ भारत के अमेरिकी एक्सपोर्ट को बहुत महंगा बना देगा। यानी भारतीय सामान की जो मांग अमेरिकी बाजारों में है वो कम हो जाएगी, वो महंगा हो जाएगा, खपत कम हो जाएगी। मौजूदा 50% टैरिफ के चलते पहले से ही अमेरिका में सामान सेल करने में भारत मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर 25% टैरिफ और बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर भारत के अमेरिकी एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टैरिफ कंट्रोवर्सी के पार पाने के लिए भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। इनफैक्ट आज ही बातचीत हुई है। ये मीटिंग वर्चुअली हुई। इस ट्रेड डील में भारत एडवांस स्टेज में होने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी अब फैसला सुनाने वाली है। बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा कि ट्रंप का दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाना सही है या गलत है। इसे लेकर ट्रंप टेंशन में भी हैं। अपनी चिंता भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन खुद की चिंता को छोड़ ट्रंप जब भारत, चीन और यूएई जैसे देशों की चिंता बढ़ाने के लिए नया तेहरान टैरिफ लेकर आ गए हैं, जिससे इन तीनों मुल्कों में काफी ज्यादा चिंता देखी जा रही है। भारत ईरान कारोबार की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और ईरान के बीच में 1.68 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। 1.68 अरब डॉलर में 15,158 करोड़ रुपए, ये करीब करीब बैठता है 15,158 करोड़। भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर यानी 11,188 करोड़ का रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया। वहीं ईरान से 0.44 अरब डॉलर जो कि 3,970 करोड़ रुपए बनता है के बराबर है, इतने सामान को आयात किया है। यानी इतना बड़ा भारत और ईरान का व्यापार है। भारत की तरफ से ईरान को जो सामान दिया जाता है, भेजा जाता है, वो चावल है, चाय है, चीनी है, एक एक करके आपके सामने आ रहा है, दवाइयाँ हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिकल का सामान है। ये तमाम सामान भारत से ईरान भेजे जाते हैं। वहीं ईरान से भारत बड़ी संख्या में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेता है, ड्राई फ्रूट्स लेता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स लेता है, ग्लासवेयर का सामान खरीदता है। ये तमाम सामान है जो ईरान से भारत आता है। इतना ही नहीं, भारत ईरान के बीच का ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में है। हम ज्यादा बेचते हैं और कम उनसे खरीदते हैं। यह रिश्ता न सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। जैसे चाबर पोर्ट से अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच की सुविधा, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच तनातनी के चलते पहले से ही भारत और ईरान के बीच होने वाला कारोबार कम होता जा रहा था। ऐसे में ट्रंप का 25% अगर एक्स्ट्रा टैरिफ वो लगाते हैं तो इसका मतलब साफ है, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा।
यानी भारत के लिए एक और नुकसान। इससे भारत ईरान के बीच होने वाले कारोबार पर नेगेटिव नकारात्मक असर पड़ेगा और भारत को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ईरान में इस वक्त सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, सड़कों पर गुस्सा देखा जा रहा है, आक्रोश है, डर है। ईरान का दावा है कि यह सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि तब तक ईरान में एलन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट मिल रहा था, तब तक वहां से खामेनेई सत्ता के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के वीडियो लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद ईरान में स्टारलिंक सैटेलाइट को जाम कर इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। और अब इंटरनेट के बंद होने के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में होने वाली जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, उनके वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं। और ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान टैरिफ लेकर सबको धमका रहे हैं। ईरान के साथ सौदा करने वाले देशों को धमका रहे हैं कि अगर तुम ईरान से कारोबार करोगे तो अमेरिका तुम्हें इसकी सजा देगा। यानी ट्रंप का संदेश साफ है, या तो अमेरिका के साथ रहो और हमारे साथ नहीं हो तो हम अपनी मुखालफत करते हुए तुमको मानेंगे और फिर ट्रंप का टैरिफ का हैंटर तुमको खाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि वोटिंग में पब्लिक व्यू में जिसको बहुत से लोगों ने देखना चाहा था। वो चाहे वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन हो, ईरान हो या फिर ट्रंप का टैरिफ वाला फरमान हो, दावे किए जा रहे हैं कि ये सब चीन को काउंटर करने वाला ट्रंप का दूरगामी प्लान है। एक तरफ अमेरिका चीन से परेशान है, तो वही चीन की सियासी पार्टी जो कि सत्ता चलाती है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, सीपीसी को लेकर भारत में भी अब सियासी घमासान छिड़ गया है। इस घमासान की वजह बनी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक डेलीगेशन का बीजेपी के दफ्तर में पहुंचना। जी हां, बीजेपी मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बैठक हुई। ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। इस वक्त बीजेपी के नेता इस तरह बैठे हुए हैं। अरुण सिंह साहब बीजेपी के बड़े नेता हैं, विजय चौथाई वाले बीजेपी की फॉरेन सेल को देखते हैं, नकुल भारद्वाज, कुछ चेहरे बीजेपी के साथ हैं। और ये चीन का डेलीगेशन है सीपीसी पार्टी का, जिसमें सुन हान जो कि मुख्य इसको लीड कर रही थी, वो सामने है। तो जो सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में वाइस मिनिस्टर हैं सुन हान, उनका ये डेजिग्नेशन है। वहीं बीजेपी के डेलीगेशन की अगुवाई पार्टी के महासचिव अरुण सिंह कर रहे थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बीजेपी ने ही सार्वजनिक की है, इन्हीं नेताओं ने सार्वजनिक की हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, खुद सोशल मीडिया पर है। बैठक में अरुण सिंह के साथ विजय चौथाई वाला, नकुल भारद्वाज भी दिखाई देते हैं। इस मीटिंग की तस्वीरें बाहर आने के बाद कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बाँछें खिल गई और बीजेपी पर उनका अटैक तेज हो गया, इसे देखने से पहले एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। आज चीन के सीपीपी नेताओं ने संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ भी मुलाकात की है। यह मीटिंग दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज में हुई। संघ मुख्यालय में करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। संघ सूत्रों का कहना है कि यह महज एक सौजन्य मुलाकात थी, कट सी मीटिंग थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मिलने की आकांक्षा व्यक्त की थी, जिसके बाद इस मुलाकात को फिजिबल कराया गया। मुलाकात हुई संघ के नेताओं की और सीपीसी के नेताओं की। लेकिन सीपीसी डेलीगेशन को बीजेपी ऑफिस में देखकर और आरएसएस मुख्यालय में जाने की खबर ने कांग्रेस को फौरन एक बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं। ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा हुआ है। अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां पर गलबैयां चल रही हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है, सुप्रिया श्रीनेत ये पूछ रही हैं। बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? इन मीटिंग की टाइमिंग ने भी कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को टारगेट करने का मौका दे दिया है। दरअसल चीन की तरफ से दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी उसकी है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इस चीज को लेकर। शख्सगाम घाटी को लेकर भी इस वक्त चीन से बड़ी खबर आई। चीन इस पर अपना दावा करता रहा है। भारत का अभिन्न अंग शख्सगाम घाटी पर साल 1948 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था। इस नक्शे में आप देखिए, ये जो ऊपर का इलाका है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका, ये शख्सगाम वैली है। ये भारत के जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा अवैध तौर पर किया हुआ है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। 1948 में पाकिस्तान ने इस इलाके में अवैध कब्जा किया था और हद तो तब हो गई जब चीन को खुश रखने के लिए चीन से भीख मिलती रहे। इस मकसद से पाकिस्तान ने
साल 1963 में इस शख्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अब उसी शख्सगाम वैली में सड़कों का जाल चीन बिछा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी पर अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और कांग्रेस के नेता इसी को लेकर, चाहे पवन खेड़ा हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, वो इस पूरे मामले को आगे खींचते जा रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाकर अतीत में ऐसा ही हमला किया था। अब कार्यक्रम के लास्ट में हम आ चुके हैं। पब्लिक व्यू का वक्त हो रहा है। रोज की तरह किन किन लोगों ने क्या क्या संदेश भेजे हैं, इसको जरूर देखते हैं। पब्लिक व्यू आपके सामने है। पहला पब्लिक व्यू है संध्या मिश्रा का और ये लिखती हैं, जब भारत अटल जी के जमाने में अमेरिका के आगे नहीं झुका तो ट्रंप को क्यों लगता है कि मोदी का नया भारत झुक जाएगा। अगला पोस्ट देखते हैं। संध्या मिश्रा के बाद अगला पोस्ट जो पब्लिक व्यू में हमारी टीम ने सिलेक्ट किया है, मनीष कुमार पांडे हैं। पहले रूसी तेल पर वार और अब ईरान के साथ टैरिफ तकरार, ऐसा लगता है ट्रंप का असली टारगेट भारतीय अर्थव्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर लोग बाग ट्रंप जिस तरीके से तेहरान टैरिफ लगा रहे हैं उसकी आलोचना करते भारत के दर्शक दिखाई देते हैं।